नमस्कार, मैं हूं साधना पांडे और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। न्यायकर्ता शनि एक निश्चित अवधि के बाद राशि परिवर्तन करते हैं। ऐसे में वो जातकों को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है। ऐसे में 12 राशियों पर पूरा चक्र करने में करीब 30 साल का वक्त लगता है। शनि के वक्री होने में किन राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब पर बात करेंगे ज्योतिषाचार्य अरविंद तिवारी जी से। वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। तो 29 जून से शनि उल्टी चाल चलने वाले हैं, यानी शनि वक्री होने वाले हैं। पहले तो पंडित जी आपसे ये समझना चाहेंगे, जरा दर्शकों को आसान शब्दों में समझाएगा कि शनि के वक्री होने का क्या अर्थ होता है, या फिर किसी भी ग्रह के उल्टी चाल का क्या मतलब होता है। जी नमस्कार। INS 24/7 के जो भी दर्शक हमारे इस लोकप्रिय कार्यक्रम ज्योतिष समाधान को देख रहे हैं, उन सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल, शनि का वक्री और मार्गी होना अपने आप में एक बहुत बड़ी खगोलीय घटना है। देखिए, मार्गी का मतलब क्या होता है कि कोई भी ग्रह सीधी चाल से चलता हुआ चला जा रहा है, यानी वो अपने गोल चक्र में बिल्कुल राउंड में चल रहा है। अब वो चल तो रहा है लेकिन वो उल्टा हो गया है, तो उसको एक प्रकार से कहा जाता है कि शनि अब वक्री हो चुका है, यानी उल्टा हो गया है। वक्री होने का जो सबसे बड़ा प्रभाव होता है साधना जी, वो ये होता है कि शनि अपने शुभ प्रभावों को खो देता है। अच्छा, ये वक्री कितने दिनों के लिए होने जा रहा है? क्योंकि आज से वक्री हो रहा है और लगभग 139 दिन यानी 139 डेज यानी 5 नवंबर तक यह ग्रह जो है वो वक्री अवस्था में रहेगा। अच्छा, वक्री से क्या उसमें फर्क पड़ता है? देखिए, शनि ही एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जिसका वक्री होना ठीक नहीं माना जाता। अच्छा, ठीक क्यों नहीं माना जाता? क्योंकि वह अपने शुभ प्रभावों को खो देता है। शनि इस समय गोचर कर रहा है कुंभ राशि में। कुंभ राशि जो शनि की प्रिय राशि है, इसको एक प्रकार से कहा जाता है मूल त्रिकोण की राशि। अच्छा, इसके वक्री होने से जो पिछला घर है, माने उससे एक घर पहले, वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि वो उल्टा हो गया। अब आपकी उसकी दृष्टि कहाँ होगी? पिछले घर की तरफ। यानी पिछला घर कौन सा है? मकर राशि का घर। तो मकर राशि वाले जातकों के लिए अब शनि जो है वो उतना प्रभावी नहीं है जितना पहले था, क्योंकि एक घर आगे था, लेकिन अभी भी एक घर आगे तो वो रहेगा, लेकिन वो वक्री स्वरूप में रहेगा। तो अभी तक जिन ग्रहों के जिन राशियों के ऊपर इसकी एक प्रकार से अड़ैया चल रहा था, या ठीक है, तो पंडित जी हमें ये बता रहे थे कि शनि के वक्री होने का क्या मतलब होता है, और अगर शनि वक्री हो जाए तब कैसा प्रभाव पड़ता है। तो बाकी ग्रहों के हिसाब से अगर देखा जाए तो शनि को सभी ग्रहों का देवता भी माना जाता है। शनि की अगर कृपा हो जाए तो कहा जाता है कि जातक रंक से राजा बन जाए, और अगर शनि की कृपा ना मिले तो कोई राजा भी रंक बन सकता है। तो शनि वक्री हो रहे हैं 139 दिनों के लिए। 29 जून यानी आज की रात से उल्टी चाल चलेंगे शनि, और शनि की उल्टी चाल का किस राशि पर कितना प्रभाव पड़ेगा, इन सभी विषयों पर बात करेंगे पंडित जी से। वैदिक ज्योतिष में आपको बता दें कि शनि के वक्री होने का बेहद महत्व है। शनि को क्योंकि न्याय और कर्म का फलदाता भी माना जाता है। आमतौर पर शनि को लेकर लोगों के मन में ये जरूर भय होता है कि शनि हमें कष्ट देते हैं, लेकिन शायद लोग ये नहीं जानते कि अगर शनि की सही तरीके से पूजा की जाए तो ये कष्टदायी नहीं बल्कि फलदायी होते हैं। तो 29 जून से यानी आज से रात से शनि वक्री होने जा रहे हैं। शनि उल्टी चाल चलेंगे, 139 दिनों तक ये वक्री रहेंगे, और ऐसे में राशियों पर, कई राशियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, तो कई राशियों पर अनुकूल प्रभाव भी पड़ेगा। एक बार फिर से पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंडित जी, आप
बात कर रहे थे कि जैसे शनि अगर वक्री हो जाते हैं तो कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, और जरा ये भी समझाइएगा पंडित जी की, क्योंकि अन्य ग्रह जो होते हैं उनकी उल्टी चाल तो प्रभावी होती है, अच्छी होती है, लेकिन शनि की उल्टी चाल का क्या प्रभाव पड़ता है, किन राशियों पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में भी बताइएगा। बिल्कुल साधना जी, मैं एक एक करके पूरी 12 राशियों के बारे में आपको बता देता हूं कि किन राशियों के ऊपर इसका शुभ प्रभाव पड़ेगा, किन पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मेष राशि वाले जातकों की। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि इस समय शनि एकादश भाव में वक्री गति से भ्रमण कर रहे हैं, यानी उनका शुभ प्रभाव बिल्कुल बना हुआ है मेष राशि वालों के लिए। बेशक वो वक्री हो गए, क्योंकि मेष राशि से शनि इस समय एकादश भाव यानी 11th हाउस में है। तो आप ये मानकर चलिए कि 11वें भाव का शनि बेशक वो वक्री क्यों ना हो, बहुत ही शुभ माना जाता है। कामकाज होंगे, अचानक आय होगी, मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, जो भी कामकाज आप करना चाहेंगे उसमें सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। तो आपके लिए कुल मिलाकर यदि हम बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, तो बेहद शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है शनि का वक्री होना। अब बात करते हैं अगली राशि यानी वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्री होना भी बिल्कुल शुभ है, क्योंकि दशम भाव में वक्री हो रहा है। कामकाज को लेकर थोड़ा सा परेशानी रहेगी, परंतु उतनी परेशानी नहीं रहेगी जितना होना चाहिए, क्योंकि शनि मूल त्रिकोण की राशि यानी कुंभ राशि में वक्री है। तो कामकाज तो बढ़िया रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। इस दौरान आप नई नई प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी में निवेश करना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। यदि आप शेयर मार्केट इत्यादि में भी काम कर रहे हैं तो भी आपके लिए बेहद शुभ साबित होने जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। हाँ, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्री होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि शनि अभी तक आपके ऊपर ढैया के रूप में नहीं था। बेशक आपकी राशि से वो नवम भाव में था, परंतु वो ढैया जैसे अशुभ प्रभावों को आपको दिखा सकता है। यानी आप अपने जीवन में परेशानियों का अनुभव करेंगे, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और कई मामलों में वैवाहिक जीवन को भी वो बहुत ज्यादा तंग कर सकता है। अतः इस दौरान वाहन दुर्घटना के योग बनते हैं। यदि आप हृदय रोग या उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो आपके लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो मिथुन राशि वाले जातक अपने जीवन को थोड़ा सा ध्यान से देखें, ताकि आपके जीवन में उसका शुभ प्रभाव पड़ सके, उसके लिए उपाय भी आप करें। अगली राशि की बात करते हैं, वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनि एक प्रकार से जो है वो शुभ साबित होगा। यानी आप ये मानकर चलिए कि शनि जो है अभी तक ढैया के रूप में आपको तंग कर रहा था, अब वो उतना तंग नहीं करेगा जितना उसने आपको पिछले 1.5 सालों में किया है। तो आने वाले 5 महीने कुल मिलाकर थोड़े से बेहतर जरूर रहेंगे। सेहत सुधरेगी, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, मन प्रसन्न रहेगा। जो भी कामकाज आप करेंगे उसमें थोड़ा लाभ होगा, परंतु वैवाहिक जीवन, संतान को लेकर, कामकाज को लेकर कष्ट कहीं ना कहीं आपके जीवन में बना ही रहेगा। तो आपको भी शनि के उपाय करने के लिए शनि का उपाय करना बेहद ज्यादा जरूरी है। अगली राशि की बात कर लेते हैं, सिंह राशि। क्योंकि शनि का मूल स्वभाव जो है वो अपने पिता से वो हमेशा बैर रखता है। तो शनि जो है सिंह राशि से स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा बैर रखेगा, जिसके चलते सिंह राशि वाले जातक भारी रूप में परेशान रहेंगे। तो करना क्या चाहिए इस समय? सिंह राशि वाले जातकों को कोशिश करना चाहिए कि हर प्रकार से वह अपने जीवन में परेशानियां उनके जीवन में आ सकती हैं, कामकाज को लेकर, वैवाहिक जीवन को लेकर, संतान को लेकर, राजनीतिक सामाजिक क्षेत्रों को लेकर। तो आपको शनि से जुड़े हुए उपाय करना है। यानी आप शनि के उपाय करें, परंतु महत्वपूर्ण निर्णय लेने से आपको बचना पड़ेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आप बिल्कुल भी ना लें। यानी आपको कोई बहुत नया कार्य प्रारंभ करना है, नए क्षेत्र में आपको काम करना है, या आपको किसी भी स्वरूप में विदेश यात्रा करनी है, लंबी यात्रा करनी है, तो थोड़ा सोच समझ कर करें, क्योंकि शनि का वक्री होना आपके लिए ठीक नहीं। सप्तम भाव में वो इस समय बैठा है वक्री होकर। हालांकि इस दौरान आपकी सेहत ठीक रहेगी, विरोधियों की संख्या थोड़ी सी कम होगी, परंतु शनि तो शनि है।
क्योंकि वो सिंह राशि वाले जातकों को बहुत ज्यादा तंग करता है, तो आपको पूरा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि की बात कर लेते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि के लिए शनि का वक्री होना बेहद शुभ है, क्योंकि छठे भाव में वक्री हो रहा है। आपके शत्रुओं की संख्या और भी कम होगी, सेहत सुधरेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी। यदि आप विदेश यात्रा करने जा रहे हैं तो विदेश यात्रा आपकी शुभ और लाभकारी साबित होगी। इसके अलावा शनि चूंकि बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है आपकी कुंडली में, चूंकि वो पंचम भाव का भी कारक है, तो शिक्षा, प्रतियोगिता या विभिन्न कार्यों में वो आपको बहुत ज्यादा लाभ देने जा रहा है। तो कुल मिलाकर यदि कहा जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनि जो है वो बहुत लाभकारी बना हुआ है। बात करते हैं अगली राशि यानी तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्री होना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी तक वो पंचम भाव में वक्री था यानी कुंभ राशि में, अब वो चौथे भाव के परिणाम दिखाएगा। यानी एक प्रकार से ढैया जैसे परिणाम आपको दिख सकते हैं। कामकाज में बाधाएं आएंगी, मन अप्रसन्न रहेगा। जो भी आप कामकाज करेंगे उस कामकाज में वो आपको उतनी मदद नहीं करेगा जितनी मदद उसको करना चाहिए। तो थोड़ा हमको शनि से बचने की आवश्यकता है। इसके अलावा एक और चीज हमको ध्यान में रखनी है, माता को लेकर वो आपको तंग कर सकता है, यानी मातृ भाव में आपको वो परेशान करेगा। तो उस चीज को लेकर भी हमको चिंता रखनी है। प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट में हम कोई निवेश करने जा रहे हैं तो बड़ा सोच समझ कर निवेश करें, अन्यथा हमको किसी न किसी स्वरूप में परेशानी जरूर होगी। बात करते हैं अगली राशि यानी वृश्चिक राशि की। तो देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों पर तो शनि का ढैया चल रहा है, लेकिन शनि का वक्री होना आपके लिए ठीक है, क्योंकि अब वो ढैया का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर उतना नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए। यानी वह आपकी राशि से तीसरे भाव की तरफ आगे बढ़ेगा, यानी पराक्रम भाव के परिणाम आपको सब देगा। हालांकि वो राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है, परंतु शनि का वक्री होना आपके लिए बेहद शुभ है। कामकाज में जो बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो बाधाएं अब आपकी धीमे धीमे करके समाप्त होंगी। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी, यश मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। मित्रों और परिजनों से आपको बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होने की संभावना है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपके लिए है, आप यदि विदेश यात्रा कर रहे हैं तो विदेश यात्रा आपके लिए बहुत शुभ है। भाग्य में आ रहे अवरोधों को वो कहीं ना कहीं दूर करेगा। इसके अलावा आपके पिता को वो अवश्य लाभ दे सकता है। तो इस दौरान शनि आपके लिए ठीक है, लेकिन शनि ढैया के रूप में आपके ऊपर लगातार बना हुआ है, तो आप नीलम रत्न या शनि से जुड़े हुए उपायों को अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं अगली राशि यानी धनु की। तो धनु के लिए वो थोड़ा सा तंग कर सकता है, क्योंकि अब आपके ऊपर वो आपको शनि की 7.5 का अनुभव करा सकता है। यानी उदाहरण के तौर पर जो पहले 7.5 आपके ऊपर चल रही थी, हालांकि इस समय नहीं है, लेकिन वक्री शनि 7.5 के प्रभाव देगा। यानी द्वितीय भाव, यदि आप अदालती, मुकदमेबाजी, धन से जुड़े हुए काम या परिवार से जुड़े हुए कार्यों को आप कर रहे हैं, तो उन कार्यों में कहीं ना कहीं वह आपको असफलता देगा। इस दौरान यदि आपकी कोई मुकदमा चल रहा है जिसमें अब फैसला होने वाला है, तो हो सकता है उस मुकदमे में आपको सजा जैसी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़े। चूंकि वो अष्टम भाव को भी प्रभावित करेगा, तो वाहन दुर्घटना हो सकती है, स्वास्थ्य आपका खराब हो सकता है, धन से जुड़ी हुई परेशानी भी वो आपके जीवन में लेकर आ सकता है। तो धनु राशि वाले जातकों को थोड़ा सावधान और चिंता करने की बात है, ध्यान रखिए, चूंकि ये जो समय है 139 दिनों का, ये आपके लिए किसी भी स्वरूप में ठीक नहीं है। अच्छा, बात करते हैं अगली राशि यानी मकर राशि। तो शनि वक्री हुआ है तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव मकर राशि पर पड़ेगा। मानसिक तनाव बढ़ जाएगा, क्योंकि वक्री शनि बिल्कुल आपकी अगली राशि में बैठा हुआ है। मानसिक तनाव बढ़ाएगा, धन से जुड़ी हुई परेशानियां देगा, सेहत को उतार चढ़ाव से भरा बनाएगा। वाहन, आप यदि नया वाहन खरीदने के बारे में विचार कर रहे हैं तो बिल्कुल कतई भी ना खरीदें। कोशिश करें कि इस दौरान आप अपने आप को बिल्कुल आराम से, इन दिनों को आराम से चलाइए, ताकि आपके जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट उत्पन्न ना हो। तो उसको थोड़ा सा ध्यान में आप जरूर रखिएगा। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मकर राशि वाले जातकों को करना है,
गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि शनि आपको एग्रेसिव यानी गुस्से में लेकर आ सकता है। तो आप गुस्से के कारण यदि आप अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो हो सकता है आपके कामकाज में और भी ज्यादा परेशानियां हो। नजदीकी जो भी मित्र आपके साथ बैठे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे छिटकने की कोशिश करेंगे। तो विशेष तौर पर मकर राशि वाले जातकों को थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है पंडित जी, इस बीच में आपको रोकना चाहूंगी। एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त पंजाब से जुड़ रहे रमेश, जो हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। रमेश, जन्म तारीख बताइएगा, जन्म दिनांक बताइएगा, इसके साथ ही जन्म का स्थान भी बताइएगा, इसके बाद अपनी समस्या भी साझा कीजिए। रमेश, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? ठीक है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे हम रमेश से। लेकिन पंडित जी आपके पास वापस लौटते हैं। मकर राशि की बात हो रही थी, और मकर राशि के बाद अगली कौन सी राशि है जिन्हें खास तौर पर सावधानी रखने की जरूरत है? जिनके बारे में हमको सावधानियां रखनी है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि वाले दर्शकों को या जो भी दर्शक कुंभ राशि से जुड़े हुए हैं, उनको विशेष तौर पर सावधानी बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि आप ही की राशि में वो वक्री हो रहा है। अच्छा, जिस राशि में वक्री होता है उसको सबसे ज्यादा तंग करता है। तंग किस प्रकार से करेगा? मन अशांत कर देगा। आप कोई जरूरी काम काज कर रहे हैं, जरूरी निर्णय कर रहे हैं, तो उसमें बाधाएं उत्पन्न करेगा, क्योंकि शनि का मूल काम बाधाएं उत्पन्न करना भी है, क्योंकि शनि आपको कहीं ना कहीं बाधाग्रस्त बना रहा है। अच्छा, दूसरा, चूंकि कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है, मूल त्रिकोण की राशि है, लेकिन वो वक्री हो गया, तो अभी तक जितने भी शुभ प्रभाव आपको दिख रहे थे वो नहीं दिखेंगे। अच्छा, गुरु इस समय वैसे भी आपकी राशि से चौथा बना हुआ है, जिसके चलते सुख में कहीं ना कहीं कमी आ रही, यानी सुख जो आपको प्राप्त होना चाहिए था वो सुख अब आपको और उसमें बाधाएं उत्पन्न होंगी। माता से जुड़ा हुआ कष्ट देगा। यदि आप प्रॉपर्टी या शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार या व्यवसाय करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं वो आपको तंग करेगा, यानी आप उस क्षेत्र में उतने सफल नहीं होंगे जितने सफलता की ओर आप अग्रसर होना चाहते हैं। अच्छा, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपके वैवाहिक स्थान को वो थोड़ा सा कमजोर करेगा, यानी वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं वो बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। तो ये भी अपने आप में बहुत चिंताजनक बात है। यदि वैवाहिक जीवन या आप पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो पार्टनरशिप से जुड़े हुए कार्यों में भी वह कहीं ना कहीं आपको परेशानियां उत्पन्न कर सकता है। तो आपको इस दौरान थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप पार्टनरशिप में कोई काम ना ही करें तो ज्यादा बेहतर होगा। वो कर भी रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर करें। अच्छा, शनि का एक और परेशानी है, जो कि वो लग्न में बैठा है, आपके कामकाज को भी देख रहा है। तो नया कामकाज शुरू करने से पहले आपको कुछ चीजों में सावधानियां विशेष तौर पर बरतनी पड़ेगी। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कोई नया कामकाज कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में ना करें, स्वयं के नाम पे ना करके पत्नी या संतान के नाम पर आप करें तो वो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा, इसके अलावा चूंकि वो तीसरे भाव को भी देखता है, तो इस दौरान मित्रों और परिजनों और खासतौर से नजदीकी रिश्तेदारों से जो आपको मदद की आवश्यकता है, वो मदद आपको उतनी नहीं मिलेगी जितनी की आप कल्पना या अपेक्षा कर रहे हैं। तो बहुत सोच समझकर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। अच्छा, इसके बाद जो अंतिम राशि आती है वो मीन राशि है। मीन राशि वाले जातकों के लिए शनि का वक्री होना बेहद शुभ माना जा सकता है, क्योंकि इस समय गुरु महाराज आपकी राशि से वैसे भी पराक्रम भाव में, और शनि वक्री होकर जो आपको 7.5 के अशुभ प्रभाव दे रहा था, उस अशुभ प्रभावों में कमी आएगी। मन प्रसन्न रहेगा, कामकाज में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी आपके जीवन में जो चल रही थी, वो परेशानी अब आपके जीवन में धीमे धीमे कर कम होने लगेगी। संतान को लेकर जो आप परेशान थे उसमें परेशानी दूर होगी। इसके अलावा चूंकि सेहत को लेकर भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में बहुत सारे कष्ट थे, उन कष्टों में भी कहीं ना कहीं कमी अब आने वाली है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते थे, विदेश जाकर कोई शुभ कार्य करना चाहते थे, तो उन कार्यों को करने में अब आपको जो है जरूर मजा आएगा। यानी आप विदेश या अपने घर से दूर जाकर कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा चूंकि शनि आपके रोजगार को भी प्रभावित कर रहा था, तो रोजगार में भी लाभ होगा।
पत्नी यानी वैवाहिक जीवन में कुछ कष्ट था, उस कष्ट से भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। इसके अलावा शनि जो है वक्री होने के चलते, यानी जब तक वो 5 नवंबर तक वहां पर चलेगा, तो धन और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं आपके जीवन में लगातार बनी हुई रहती थी, उन परेशानियों में भी आपको लाभ होगा। अच्छा, इस दौरान आप कोई नया कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो नया कार्य प्रारंभ बिल्कुल कर लीजिए। इस दौरान आपको नए कार्य में जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि वक्री शनि मीन राशि के लिए बेहद शुभ साबित होगा। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। किस तरह से शनि वक्री होगा और आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर हमने बातचीत की। ज्योतिष समाधान में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप बने रहिए IANS 24/7 के साथ। नमस्कार।